प्रोडक्ट बनाता है। वो 400 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज, और वो प्रोडक्ट जो रोजाना हर व्यक्ति के जीवन में, हर घर में, मतलब भारत का ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में इन प्रोडक्टों के बिना किसी का जीवन चल रहा हो। तो ये सारे प्रोडक्ट वो हैं जिनके बिना कोई घर चल ही नहीं सकता। आरसीएम वो प्रोडक्ट बनाता है जिनके बिना कोई भी घर चल ही नहीं सकता, ब्रांड भले ही कोई सा भी हो। पर चाय पत्ती के बिना, आटे के बिना, दाल के बिना, चीनी के बिना, मतलब ये सारी चीजें जो आरसीएम के उत्पाद हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे हमारे दुनिया का कोई घर नहीं चल सकता, है ना। अगर जिंदा हैं तो हर व्यक्ति का घर खर्च में ये सामान आएंगे ही आएंगे, है ना। और अगर हिसाब लगाएं तो अब तक न जाने कितने लाखों रुपए के ये सामान हमारे घर में आ चुके हैं। और अगर हिसाब लगाया जाए तो अगले 30-40 साल अगर हम और जिएंगे तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों में ये हिसाब पहुंचने वाला है कि ये हमारा जो है लाखों करोड़ों रुपए का हमारे घर में ये प्रोडक्ट यूज होने वाला है। अब देखिए होता क्या है, जब हम इन प्रोडक्टों को घर में लेकर के आते हैं, जब हम इस आरसीएम अभियान में सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति जो आरसीएम अभियान में अभी सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति अपने घर में सामान, जब ये बाजार से ये प्रोडक्ट लेकर के आता है, तो वो शॉपिंग उसका घर खर्च कहलाता है ना। ये सामान जब आप घर में लाते हैं तो घर खर्च कहलाता है ना। हर घर खर्च है क्या, हर महीने का घर खर्च क्या है कि घर में आटा दाल चावल राशन, ये जो चीजें आए, कपड़े आए, कॉस्मेटिक्स आए, तेल साबुन शैम्पू आए, और बर्तन धोने के और कपड़े धोने के सामान आए, ये सारी चीजें, यही तो घर खर्च है। और खास बात यह है कि जो अब तक जिंदगी जीने के लिए जो भी हम जी रहे थे, हमारा घर खर्च कहलाता था। और जैसे ही हम आरसीएम परिवार से जुड़ते हैं, जिस दिन हम इस आरसीएम अभियान से जुड़ते हैं, उस दिन से ये हमारा घर खर्च नहीं, यही चीज हमारा टर्नओवर बन जाती है। मतलब कितनी कमाल और खूबसूरत चीज है, जिंदगी जीने के लिए जो खर्चा कंपल्सरीली हमें करना ही करना है, वो ही खर्चा ही अब हमारा टर्नओवर है। तो मतलब लाखों करोड़ों का टर्नओवर तो हम स्वयं हर व्यक्ति को करना ही करना है, आगे अगर जिंदा रहना है तो उतना टर्नओवर हमारा होगा ही होगा, निश्चित तौर से होगा। तो कुछ करना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी को जिए और 100% आरसीएम उत्पादों के साथ जिए, तो हम तो कुछ करना ही नहीं है, बस जिंदगी जीनी है, और जिंदगी जीना ही व्यापार हो गया हमारा। जिंदगी जीना ही हमारा टर्नओवर हो गया। तो ये वो टर्नओवर, अच्छा किन प्रोडक्टों के साथ जीवन जीना है, उन प्रोडक्टों में वो कोई साधारण प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट किसी को बेचने के पर्पज से नहीं बनाया जा रहा है कि कुछ बेच लिया जाए, कुछ पैसा कमा लिया जाए। इन प्रोडक्टों के पीछे आदरणीय टीसी सर का एक विजन है, एक मकसद है, एक बहुत बड़ी सोच है उनका। वो शुद्ध और प्योर इंटेंशन है कि एक नए भारत का निर्माण हो। उस मकसद के साथ ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। और नए भारत का निर्माण हो, वो नया भारत कैसा हो, वो नया भारत ऐसा हो जहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वो नया भारत ऐसा हो जहां हर व्यक्ति स्वस्थ हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आए, हर घर में संस्कार आए, सेवा के भाव जगे, महिलाएं आगे बढ़ें, सक्षम बने। वो इस मकसद के साथ इन उत्पादों का निर्माण किया गया है। और ये जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्टों में भारत सरकार, मतलब हमारे देश की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। आज अगर मैं बात करूं तो भारत की सबसे मुख्य समस्या है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी ये भारत की वो समस्या है जिसका इलाज न आज की मौजूदा सरकार के पास है, न भविष्य में आने वाली किसी सरकार के पास होगा। अब आप में से कई सारी महिलाएं जो बिहार से हमारे साथ जुड़ी होंगी, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी, क्योंकि इसी महीने की 10 तारीख को बिहार में एक जो कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें
मतलब फोर्थ ग्रेड टीचरशिप के लिए वैकेंसी निकालने के लिए कुछ युवाओं ने आंदोलन किया। और वो क्या चाहते थे, वो पढ़ लिख करके उन्होंने वो डिग्री हासिल की और वो सरकार से ये डिमांड रख रहे थे कि हमारी नौकरी के लिए आप वैकेंसी निकाल दो, नौकरी मत दो हमें, वैकेंसी तो निकालो। और वो वहां पर वो प्रोटेस्ट का रूप कैसा बदला, इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। ये तस्वीर देखिए, लाठीचार्ज हो गई है। देखिए, लाठीचार्ज कर दिया गया है उन पटना में। बेरोजगारों के साथ क्या ताबड़तोड़ बर्ताव लाठियां किया जो है गया। वो चलाई गई है। ये तस्वीर देखिए, देखिए। यहाँ पर किस तरीके से मारा जा रहा है, और देखिए पुलिस का एक्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। निश्चित तौर पर देखिए अभ्यर्थी गिरते हुए पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सीधी देखिए किस तरीके से जो है पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर दी है, दौड़ा दौड़ा कर अभ्यर्थी। अब आपने देखा कि बेरोजगार लोगों को किस तरीके से, बेरोजगार कौन है, जो शिक्षित हैं, युवा हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक पढ़ाई की है, वो डिग्री हासिल की है और वो नौकरी पाना चाहते हैं, पर नौकरी सरकार के हाथ में देना संभव नहीं है। और ये न इस सरकार के हाथ में संभव है, न आने वाली सरकार के हाथ में संभव होगा। और तो और हमारे बीच में यूपी से जो बहनें जुड़ी होंगी, और कल ही की बात है, मतलब एक दिन पुरानी बात, कल की बात, कि एक एसएसडी का पेपर वहां पर लीक हुआ। छात्राओं ने बताया, आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि उन छात्रों ने, छात्राओं ने कितनी जमकर तोड़फोड़ तो अब आप देखें कि क्या ये कोई समाधान है, किसी सेंटर को तोड़ देना कोई समाधान है, क्या कोई उपद्रव मचाना कोई समाधान है, क्या इससे सरकार हमें प्रेशर में आके नौकरियां दे देगी, कुछ हो सकता है? कोई विकल्प ही नहीं है। पूरी दुनिया में इस बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं है। और अगर ये युवा व्यक्ति जो पढ़ लिख गए हैं, नौकरियां इनको नहीं मिल पा रही है, तो क्या करेंगे? कुछ व्यापार करने का सोचेंगे। और व्यापार करना वो भी आसान नहीं है। आज अगर अपनी बात करूं कि कपड़े की जब मैंने मेरी फैक्ट्री लगाई थी, तो आज के 20 साल पहले 4 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था जी। 20 साल पहले। तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है व्यापार में, वो भी युवा लोग कर नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा समाधान छिपा है आरसीएम के इन प्रोडक्ट्स में, कि यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कोई ऑफिस नहीं लगाना, कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं लेना, कोई हिसाब किताब आपको मेंटेन नहीं करना, कोई रिटर्न नहीं भरना, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना, कोई लोन नहीं लेना, कोई पढ़ाई आपकी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, कोई आपको प्रोडक्शन देखना नहीं, कोई लाइसेंस लेना नहीं, कोई फैक्ट्री लगानी नहीं, कुछ नहीं। ये आरसीएम अभियान न तो आपसे कोई इन्वेस्टमेंट मांगता है, न आपसे आपकी कोई डिग्री क्वालिफिकेशन मांगता है। और ये हर व्यक्ति जो आज की तारीख में अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, क्योंकि नौकरी आपको एक ठीक ठाक जीवन तो दे देगी, पर सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे किसी नौकरी में। तो अगर नौकरी मिल भी गई तो सपने पूरे करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जबकि आरसीएम के पास वो समाधान मौजूद है कि बिना एक नए रुपया इन्वेस्ट किए, बिना पढ़ाई लिखाई की कोई डिग्री अगर आपके पास नहीं भी हो, तो भी आप इस दुनिया की बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। ये समाधान आरसीएम के पास है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है बीमारियां। अब बीमारी हर घर में आज अगर बात करें, कोई ना कोई बीपी से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, कोई डायबिटीज से परेशान है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है, किसी को थायराइड का इशू है। और ये गंभीर बीमारियां हैं। भारत का डराने वाला जो हकीकत है वो ये है कि आज भारत में 9 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, 13 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। और भारत विश्व में डायबिटीज की राजधानी बना हुआ है। पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट है। हर साल 30 लाख लोग केवल हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। और भारत इस हार्ट अटैक से मृत्यु होने वाले लोगों में भी नंबर 1 पर है।
और अगर मैं बात करूं टीबी की, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी के केस भारत में हैं। और भारत में आप देखेंगे करोड़ों लोग हाई ब्लड प्रेशर और फैटी लिवर जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? मिलावटी और केमिकल वाला खाना। और देखिए बाजार में नकली प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आरसीएम में शुद्ध और असली प्रोडक्ट मिलते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान आरसीएम में मौजूद है। बीमारियों की समस्या का आरसीएम में समाधान मौजूद है। तीसरी बड़ी सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है जातिवाद की समस्या। आज जातिवाद, ऊंच नीच का जो गैप है, जातिवाद का जो गैप है, धर्म के नाम पर हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। आरक्षण के नाम पर कई तरह के दंगे होते हैं। आज हर धर्म, हर विशेष, हर जाति वर्ग के लोग कहते हैं हमें आरक्षण दीजिए। सरकारों की मजबूरी है किसको कितना आरक्षण दे दे। और बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से उत्पन्न होती है। झगड़े होते हैं, आपस में भेदभाव बढ़ता है। और वहीं पर आरसीएम एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है जहां आपकी किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबको समान रूप से सम्मान मिलता है। सबको समान रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने का समाधान मिलता है। सबको समान मिलता है। और ये हमारे जातिवाद की समस्या का सबसे बड़ा समाधान इस धरती पर अगर कहीं मौजूद है तो वो आरसीएम इसका उदाहरण है साथियों। कि बस आप भी आरसीएम कर रहे हैं और मैं भी आरसीएम कर रहा हूं। आरसीएम परिवार के लिए सिर्फ इतना सा ही काफी है साथियों। हमें यहाँ आज तक मैंने इतने 25 वर्षों, 26 वर्ष आज आरसीएम को होने जा रहे हैं, और इन 26 वर्षों में मैंने नहीं देखा कि जाति के आधार पर कोई व्यक्ति आरसीएम में पीछे रह गया हो, या धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव किया गया हो। ये सबको समान मंच उपलब्ध कराता है। चौथी और सबसे गंभीर समस्या है, वो गंभीर समस्या है आर्थिक विषमता, अमीरी और गरीबी की खाई। अमीर आदमी बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी के पास, वो अमीर होना चाहे तो उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई तरीका नहीं है। पर आरसीएम इतना महान प्लेटफॉर्म है साथियों कि ये एक बिल्कुल साधारण खेत में काम करने वाले किसान को स्टार सफायर के मुकाम पर पहुंचाकर 20 लाख रुपए महीने की इनकम तक पहुंचा देता है साथियों। तो आप इस बात को समझें कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, जिसके पास आज कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा व्यापार कर सके, उसके पास कोई डिग्री ऐसी नहीं है कि वो किसी बड़े नौकरी पद पर काम कर सके, पर अगर उसके पास बहुत बड़े सपने हैं और केवल और केवल और केवल प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को बताना है, और अपने दुनिया के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। और आर्थिक विषमता जो इस सृष्टि में फैली हुई है, तो ये हर उस व्यक्ति को जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है। तो आरसीएम में वो समाधान छुपा है साथियों। और एक और समस्या जिस पर हर कोई बात तो करता है वो है महिला सशक्तिकरण की। पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम पता नहीं दुनिया के किस प्लेटफॉर्म पर, किस तरीके से, कितने रूप से वो प्रभावी रूप से काम कर रहा है, मुझे नहीं पता। पर आरसीएम ऐसा खूबसूरत मौका है कि हमारी अपराजिता बहनों ने काम करना शुरू किया। इस 1 PM के मंच की शुरुआत हुई और 1 साल बाद का वो नजारा था कि अपराजिता बहनें किरण बेदी मैडम, प्रियंका मैडम के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के उस मंच पर थी जहां 25,000 लोग सामने पुरुष बैठ कर के उनके लिए तालियां बजा रहे थे। और उन्होंने अपनी कामयाबी के दम पर अपना नाम और मुकाम बनाया, वो पहचान बनाई। इन महिलाओं ने आज अपने आप को आगे बढ़ने का जरिया दिया, जरिया मिला। तो ये 1 PM के माध्यम से साथियों बहुत, और हमारी अपराजिता बहनें जिनमें से मैं बात कर रहा हूँ 2025 में, ये कुछ बहनें हैं जिन्होंने स्टार एमराल्ड का लेवल हासिल किया। अब कितना खूबसूरत ये मंच होगा। केवल ये महिलाएं खुद अकेली स्टार एमराल्ड नहीं बनी है। आप इस बात को कितनी गंभीरता से समझ सकते हैं वो समझने का प्रयास कीजिएगा। आज ये वो महिलाएं हैं जिनकी मिनिमम इनकम की बात करूं तो 2 लाख रुपए प्रति माह के लगभग इनकी इनकम होती है। आज अगर मैं बात करूं पिछले माह बोनस का चेक लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच की इनकी इनकम थी। ये एक महीने की इनकम है। और
अब जब आप ये स्टार इमराल्ड जैसे लेवल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जब आप अकेले स्टार इमराल्ड नहीं होते हैं, जब आप स्टार इमराल्ड होते हैं तो लगभग आपकी टीम में दो साथी इमराल्ड के लेवल पर भी होते हैं जो लाख रुपए महीने से ज्यादा की इनकम ले रहे होते हैं। लगभग चार पांच साथी स्टार पर्ल के लेवल पर होते हैं जो लगभग 70-75 हजार रुपये प्रतिमाह की इनकम ले रहे होते हैं। कई साथी पर्ल के मुकाम पर होते हैं जो लगभग 40-50 हजार रुपये प्रतिमाह की इनकम ले रहे होते हैं। कई बहनें जो आज स्टार प्लेटिनम के मुकाम पर होंगी इनकी टीम में, कई बहनें इनकी टीम में प्लेटिनम के मुकाम पर होगी, कई स्टार गोल्ड होगी, कई गोल्ड होगी, कई स्टार होगी। मतलब अकेली महिला खुद सक्षम नहीं बनती, बल्कि दुनिया की हजारों महिलाओं को वो सक्षम बना देती है। और वो मौका उनको मिलता है कि आज न जाने कितने विनर, रनर, ईगल, ओपनर, स्टार्टर, बिगनर लेवल पर वो महिलाओं की लेकर के आगे बढ़ रही हैं। और ये प्रत्येक महिला आने वाले समय में जब खुद स्टार एमराल्ड के लेवल पर पहुंचेंगी तो उनके साथ कितनी महिलाएं अपनी उन्नति लेकर के आगे बढ़ेगी। तो आप अपने साथ कई लोगों को आगे जब आगे बढ़ते हैं ना, तो कई लाखों लोगों को आगे लेकर के जाते हैं। यार इतनी कमाल की पावर कि इस अभियान से जुड़कर के केवल आप खुद सक्षम नहीं बन रहे हैं, बल्कि आपके अंदर वो पावर्स आ जाती हैं कि आप अपने माध्यम से हजारों लोगों की जिंदगी को बदलने का मौका आपको मिलता है। हजारों लोगों की जिंदगी में रोशनी फैलाने का मौका आपको मिलता है। हजारों लोगों के ड्रीम्स पूरे कराने का मौका आपको मिलता है। कितना महान काम है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक नासा एक संस्था है जो लोगों को चांद पर भेजने का काम करती है। मैंने पहले भी ये उदाहरण दिया था। और उसमें एक चौकीदार जो काम करता था, एक चौकीदार, उस चौकीदार से किसी ने पूछा कि आप क्या करते हो? बोले मैं लोगों को चांद पर भेजने में मदद करता हूँ। क्योंकि वो नासा जैसी संस्था में काम कर रहा है जहां से लोग प्रशिक्षित होकर के चांद पर जाते हैं। तो वो आखिरकार कहीं ना कहीं योगदान तो अपना दे ही रहा है। और हम तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ लाखों लोगों का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। तो किसी को ये नहीं कहना है जीवन में कि मैं आरसीएम की एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अरे हाँ, आप हमेशा ध्यान रखें कि मैं लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम कर रही हूँ। ये भावना आपके भीतर होनी चाहिए, ये इंटेंशन आपका होना चाहिए कि आप लाखों लोगों का जीवन बदलने वाले आप बन चुके हैं। और आपने अपने माध्यम से कई लोगों को, अगर अपने माध्यम से उनको स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर और इस तरह के मुकाम पर पहुंचाया है, तो आपने लोगों के जीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। आपने लोगों के जीवन में तरक्की लाना, कामयाबी लाना शुरू कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपराजिता बहने अभी जब ये नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम था तब वहां मंच पर मौजूद थी और बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति उन्होंने दी है। ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो बड़ी खुशी होती है जब हमारी बहनें आगे बढ़ती हैं, महिलाएं जिनको पहचान मिलती है। अब देश की
बहुत शानदार प्रस्तुति सभी बहनों ने वहां पर दी, आप देख रहे होंगे। तो जो महिलाएं कभी, जो अपने घर तक जिनकी पहचान सीमित थी, आज पूरे देश तक अपनी पहचान को लेकर के जा रही हैं। और ये कमाल होना अभी शुरू हुआ है। आज आप इस बात को समझें, अभी तो बहुत आगे जाना बाकी है। हिंदुस्तान में आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर के जाएंगी जहां की आपने कल्पना भी नहीं की, जो लेवल आपने सोचा भी नहीं। और मैं जो कहता हूँ, पिछले महीने आप सभी को बोनस के चेक मिले होंगे। बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी मिठाई खा के उस खुशी को वहीं खत्म कर लेना। क्योंकि अभी तो जो आपको आया है उसमें सब में एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो और ऐड होना बाकी है। अगर लाख आया है तो वो 10 लाख में परिवर्तित होना बाकी है। तो अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो ये पहला पायदान है। और ये सारी चीजें, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी अपराजिता बहनों को कि इस मंच के माध्यम से आप लोगों ने लाखों लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, और जिस इंटेंशन के साथ आप इस मंच पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। मैं कई लोगों के जीवन में आपने उन्नति लाने का जो अपना योगदान दिया है, उसके लिए जितनी दुआएं आप लोगों को मिली होगी, जितनी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिली होंगी, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये अभियान हमें मतलब समृद्धि भी देता है, दुआएं कमाने का मौका देता है। तो ये आरसीएम के प्रोडक्ट बनाते वक्त आदरणीय टीसी सर ने ये केवल प्रोडक्ट बेच करके मुनाफा कमा लिया जाए, केवल ये सोच नहीं, एक मकसद छिपा था। और उस मकसद का नाम था कि भारत की हर समस्या को खत्म करके एक नए भारत का निर्माण करना। तो आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें लगभग भारत की हर समस्या का समाधान है। और कितना खूबसूरत काम कर दिया है यार हमारे लिए। देखिए, मैं कहता हूं कि हम रोजाना नहाते हैं। रोजाना नहाना कोई व्यापार की श्रेणी में आता है क्या? क्या रोजाना स्नान करना व्यापार है क्या, मुझे बताइए। पर आरसीएम में रोजाना नहाना भी हमारा टर्नओवर है। अच्छा बताइए, हम रोजाना खाना खाते हैं। क्या खाना खाना कोई व्यापार है क्या इस दुनिया में, कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, कि बिजनेस कर रहा हूँ? पर यहाँ तो मैं अगर खाना खा रहा हूँ तो मैं तो कहता हूँ कि मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है। घर में 4 मेहमान आए हैं तो टर्नओवर बढ़ रहा है। खाना खाना भी हमारा व्यापार हो जाता है साथियों। और मैं तो कहता हूँ रोजाना अपने आप को सुंदर दिखाना, तैयार होना, ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है। हर आदमी सज धज के घर से बाहर निकलता है। क्या ये कोई व्यापार है? पर आरसीएम में ये भी हमारा टर्नओवर बन जाता है साथियों। तो इतना खूबसूरत, इतना आसान काम, और उस पर देखिए करना क्या होता है, हमें तो सिर्फ बात ही करनी है। हमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनाने, हिसाब किताब नहीं रखने, अकाउंट्स नहीं रखने, लाइसेंस नहीं लेना, स्टाफ नहीं रखना, कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ बात करनी है। भाई 2.5 साल 3 साल से हम बहनें भी यहाँ काम कर रही हैं इस मंच पे, क्या किया? बात ही तो होती है रोजाना। यही बात हम फील्ड में जाकर के लोगों से करते हैं, काउंसलिंग करते हैं तो बात करते हैं, होम मीटिंग करते हैं तो बात करते हैं, कुछ भी करते हैं तो बात करते हैं। और बात करने से ही अगर मैं कहता हूँ जिंदगी बदली जा सकती है। केवल बात कर करके अपने जीवन के सपने पूरे किए जा सकते हैं। केवल बात कर करके अगर करोड़पति बना जा सकता है, तो बात करना तो फिर ये कौन सा मुश्किल काम है बताइए। तो दुनिया का इतना महान काम और दुनिया का इतना आसान काम। अब बात आप वही कर पाएंगे जो आपके मस्तिष्क में जानकारी मौजूद है ना? और वो जानकारी हमें लेनी है। और जानकारी कैसे लेनी है? आटा दाल चावल की जानकारी तो हमें चाहिए ही नहीं ना, वो तो हमें पता ही है। हमें किसकी जानकारी चाहिए? हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए जिसके लिए हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जैसे हेल्थ गार्ड हुआ, कीसोल हुआ, न्यूट्रीचार्ज हुआ, हरित संजीवनी हुआ, जल संचय हुआ, ओवीरा पेंट्स हुआ। अब आज सवेरे गुरुकुल में आदरणीय टीसी सर ने ओवीरा पेंट्स की जानकारी हमें दी। बस बहुत सिंपल फार्मूला आपको बता रहा हूँ। 2.5 वर्ष हुए मुझे इस काम को करते हुए। और 2.5 वर्षों में मुझे लोग कहते हैं सर इतनी तेजी से आपने इतनी सफलता हासिल की। मैं कहता हूं बहुत सिंपल है। मैंने आज सवेरे जो ओवीरा पेंट्स की ट्रेनिंग मैंने ली है, अगर कल मुझे वो ट्रेनिंग अपनी टीम में लेनी पड़ जाए, मैं ले सकता हूं। क्योंकि गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनने का तरीका बदलना है बस। हमने अब तक न जाने 100 200 बार हमने हेल्थ गार्ड की या गामा ओरिजिनॉल की या न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग अटेंड कर ली।
200 बार कर ली, और फिर भी अगर हम उस ट्रेनर की तरह लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं तो 2000 बार भी और सुन लेंगे ना तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। पर एक बार अगर आपने ठीक ढंग से इस भावना के साथ अगर किसी भी प्रोग्राम को सुन लिया कि आज जो भी मुझे हेल्थ गार्ड की ट्रेनिंग ईशा मैडम दे रही हैं, कल वो की वही ट्रेनिंग मुझे अपनी टीम में लेनी है। आज मैंने जो न्यूट्रीचार्ज के बारे में सुना, अच्छा मैंने तो आज सवेरे देखा गुरुकुल में कई बहनें बहुत शानदार तरीके से ओवीरा पेंट्स पर काम कर रही हैं। और पेंट जिसको कई पुरुष छोड़ करके बैठे हैं कि यार पेंट तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, और मैंने देखा कुछ महिलाएं काम कर रही हैं ठीक ढंग से अगर सीख लिया। अरे जब आदरणीय टीसी सर हमें ओवीरा पेंट्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं तो क्या हम लोगों को ओवीरा पेंट्स की ट्रेनिंग नहीं दे सकते क्या यार? कोई जरूरत है हमें कि ट्रेनर आए और ट्रेनर हमें बताए? हमारा प्रोडक्ट है, ट्रेनर आएगा एक बार बताएगा, एक बार से दूसरी बार सुनने की जरूरत होनी नहीं चाहिए जीवन में। एक बार अगर आप ध्यान से सुन लें तो दोबारा सुनने की जरूरत ही ना पड़े। पर चूंकि हम ध्यान से नहीं सुनते तो 100 बार भी सुन ली तो अभी तक कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। 1000 बार भी सुन लेंगे अगर उसी तरीके से तो 1000 बार में भी कोई फायदा नहीं होगा। पर अगर सुनने का तरीका बदल लिया, अटेंटिव रह करके सुन लिया, ध्यान रख करके सुन लिया, तो कोई भी ट्रेनिंग अगर एक बार आपने सुन ली, अगली बार आप खुद उसके परफेक्ट ट्रेनर बन चुके होंगे। और एक बार नहीं तो 2 बार, 3 बार, 100 बार सुनने की तो आवश्यकता नहीं होती। और अगर हम 100 बार सुनने की आवश्यकता पड़ रही है तो बड़ा मुश्किल है। तो आरसीएम लोगों को बड़ा मुश्किल नजर आता है। मैं कहता हूँ दुनिया में इससे आसान काम नहीं है। और इसीलिए मैं ये तस्वीर लेकर के आया हूँ कि इस तस्वीर में जिसको ये पत्थर नजर आता है उसको इसमें भगवान नजर नहीं आते हैं, और जिसको भगवान नजर आ जाते हैं फिर उसको ये पत्थर नजर नहीं आता है। आरसीएम भी ठीक उसी प्रकार से है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको आरसीएम में नजर आ जाती है उसको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता, और जिसको इसमें अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है उसको ये बहुत मुश्किल लगता है, जबकि दुनिया का सबसे आसान काम है ना। और जैसा कि मैंने बताया था, और पिछली बार हमारी चर्चा भी इस विषय पर हुई थी कि एक आप कोई साधारण डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप एक मालिक हैं। आने वाले समय का बहुत बड़ा साम्राज्य आपका होगा, उस साम्राज्य के आप मालिक हैं, और उसके लिए आपको एक सिस्टम का निर्माण करना होगा। जब बहुत बड़े लेवल पे जाना होता है ना, हम अकेले के दम पर बिगनर ओपनर बन सकते हैं, अकेले के दम पर हम गोल्ड स्टार गोल्ड बन जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। पर बहुत बड़ी पिनों पर जाना होता है तो फिर हमें सिस्टम का सहयोग लेना पड़ता है। देखिए जीवन में अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपकी ग्रोथ हो, जीवन में अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल बने और अन्य लोगों को भी टेक्निकल बनाए, और जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आपका काम ऑटोमेटिक मोड में चलता रहे, आप ना भी करें तो सिस्टम आपके लिए काम करता रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है एक शानदार सिस्टम का निर्माण करना। और अब मैं जो कुछ बातें आपको कहने जा रहा हूं, अगर आप पहले दिन भी इस अभियान से जुड़े हैं, और चाहे आज आप वाइटल के स्तर पर क्यों ना है, चाहे आपको आज पहला ही दिन इस अभियान में क्यों ना है, एक सिस्टम आप बना लो। और वो सिस्टम बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप एकदम आसान सिस्टम बता के जा रहा हूं कि कोई वाइटल साथी भी अगर ये कर ले तो जिंदगी में उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता तेज गति से। पहली चीज और सबसे अति आवश्यक चीज कि टीम के प्रत्येक साथी को जिसको आप पहले दिन इस अभियान से जोड़ते हैं उसको कहें कि यार 1 घंटा प्रतिदिन बिल्कुल सजगता के साथ आपको गुरुकुल अटेंड करना है। ये अनिवार्य रूप से हर साथी के लिए होना चाहिए। अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि मान लीजिए आपकी टीम में इस वक्त 2000 लोग आपके साथ इस अभियान में जुड़ चुके हैं, और 2000 लोग रोजाना गुरुकुल में बैठे, तो आपको कितना नुकसान हो जाएगा मुझे बताओ? क्या कोई नुकसान होने वाला है अगर 2000 लोग रोजाना गुरुकुल में बैठे? अच्छा 2000 लोग गुरुकुल में ठीक ढंग से सजगता से बैठ जाएं, बिल्कुल सीखने के भाव से डायरी पेन लेकर के, तो कमाल है। आपको कुछ करना पड़ेगा? फिर आप घर में सोते रहोगे, सिस्टम काम करता रहेगा आपके लिए। पर उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझाएं, क्योंकि कंपनी की सबसे सटीक जानकारी कंपनी के फाउंडर के अलावा धरती पर कौन दे सकता है मुझे बताओ? आदरणीय टीसी सर स्वयं साक्षात आते हैं, बिल्कुल बारीक से बारीक तरीके से बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देते हैं कि किस तरीके से आप निरंतर ग्रोथ करते हुए अपने आप को बहुत आसानी से डायमंड तक लेकर के जाते हैं। एक एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वहां पर होती है। आज अगर बात की गई ओवीरा पेंट्स की, तो ओवीरा पेंट्स के बारे में हर बारीक चीज आपको सिखाई गई, और केवल अगर आज की ट्रेनिंग भी किसी ने ढंग से अटेंड कर ली तो उसको दोबारा ओवीरा पेंट की कभी जीवन में ट्रेनिंग अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।